सर पे छत नहीं, जेब में पैसा नहीं, ऐसी हालात से गुजरने वाले हर एक इंसान अमीर बनने की सपना देखता है। जब वो अमीर बन जाता है तो वही सपना औरों के लिए सपना बन जाता है। ऐसे ही महान शख्सियत के जीवनी से आज हम सीखेंगे इस वीडियो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, उनका जन्म 1965 ईस्वी में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। पिताजी स्टॉक्स ब्रोकर थे और माताजी हाउसवाइफ। 14 साल की उम्र से ही वो अपने पिता के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने लगे थे। 1978 ईस्वी में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के बाद और इस सदमे से उनको भारी दुख पहुंचता है। सही ढंग से पढ़ाई नहीं करने पर जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं। अब फेल होने के बाद उनको पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन माँ को चिंता हो रही थी अगर बेटा आगे पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी मिलना या कहीं पे काम मिलना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए माँ के कहने पे उन्होंने किसी तरह ग्रेजुएशन क्लियर किया और इसी बीच उन्होंने शादी भी कर ली। अब उनके पास घर चलाने के लिए एक ही स्किल्स था जो उनके पिता ने उनको सिखाया था, वो था ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इनको यह मालूम था कि ट्रेडिंग से बहुत जल्दी लोग अमीर बनते हैं, ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इसीलिए इन्होंने ट्रेडिंग का रूप अपनाया। जब ये ट्रेडिंग करने लगे तो इन्होंने बहुत सारा पैसा लॉस कर दिया, यहाँ तक कि घर को भी गिरवी रखना पड़ा। अब ना खाने के लिए पैसा था, ना रहने के लिए अपना घर। ऐसी हालात से गुजर रहे थे। एक दिन तो एक ऐसी घटना घटी कि वो कहीं से घर आए, बच्चे रो रहे थे। बीवी ने कहा कि दूध ले आइए मार्केट से। उस टाइम पे एक दूध का पैकेट 14 रुपये का आता था, लेकिन उस टाइम पे उसके पास 14 रुपया भी नहीं था कि वो एक दूध का पैकेट खरीद पाए। जब बीबी ने देखा तो समझ गया कि इसके पास पैसा नहीं है, तो वो किसी तरह 1-2 रुपया जोड़ के रखी थी, वही पैसा दिया तब दूध आया। और ये घटना इनको इतना लज्जित कर दिया और एक जुनून पैदा हुआ पैसे कमाने की। तब इन्होंने घर छोड़ने का डिसीजन लिया। तो 1990 ईस्वी में उन्होंने कोलकाता से मुंबई आ गए। वहाँ पे कोई काम धंधा ढूंढा और करने लगे, जिससे उसका घर चलने लगा। 1992 ईस्वी में हर्षद मेहता घोटाले केस सामने आए। इस केस के आने से मार्केट में हलचल मच गई और इंडियन मार्केट क्रैश हो गया। इस क्राइसिस में अच्छे स्टॉक्स का शेयर प्राइस भी 70 से 80% गिर गया था और ऐसी मौका को ये गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए इनके पास जितना भी पैसा था जो जोड़ के रखे थे, टोटल 30,000 रुपया था, इन्होंने पहली कंपनी महिंद्रा ट्रैक्टर में लगा दिया। कुछ ही दिनों में ये कंपनी इनको 5 गुना का रिटर्न दिया। इसके बाद महिंद्रा ट्रैक्टर के सारे शेयर बेच के दूसरा कंपनी एसीसी में लगाया, जो उस टाइम पे काफ़ी कम भाव पे चल रही थी। इन्होंने एसीसी का अधिक से अधिक शेयर खरीदा और 1 साल तक होल्ड किया। अब 2008 में मार्केट फिर क्रैश हो गई और 2008 के क्रैशिस में इन्होंने एक पेनिक स्टॉक्स ढूंढा। उस टाइम पे इस क्षेत्र में काम करने वाले मात्र 3 ही स्टॉक्स थे। इन्होंने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया उनका नाम था सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा सैनिटरी वेयर का एक शेयर का प्राइस 35 रुपये पे चल रहा था उस समय में। उन्होंने जितने भी पैसा जोड़ के रखे थे वो सारा पैसा सेरा सैनिटरी वेयर स्टॉक्स में लगा दिया और अधिक से अधिक शेयर खरीद लिया। ये 3 से 4 साल तक एक ही रेंज में घूमता रहा। कभी 35 रुपये से 50, 70, 105 पर पहुंचा, फिर गिर के 70 पे आया। फिर भी इन्होंने धैर्य रखा, बेचा नहीं। इस स्टॉक्स पे उनको इतना बिलीव था कि इन्होंने लंबे समय तक इनको होल्ड किया और इन्होंने एक स्पीच में कहा था कि यह स्टॉक्स हमको 16,000 गुना का रिटर्न दिया। सेरा सैनिटरी वेयर में अगर मेरे डिविडेंड को मैं जोड़ लूँ तो मेरी कॉस्ट 0 है, कॉस्ट है मेरी। तो आज के दिन अगर उसको अभी मैंने बेचा है 2 महीना 3 महीने पहले, 16,000 गुना रिटर्न दिया भाई मेरे को। 16,000 गुना? 16,000 गुना, मैं 16,000% नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 16,000 टाइम्स मेरे को रिटर्न दिया। हाँ। तो कहने का मतलब है ये तो इस तरह के तो कई मिलते रहे। 16,000 गुना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई स्टॉक इतना जनरेट कर सकता है जब आप लेने जाते हैं? सवाल ही नहीं है। 16 गुने का नहीं सोचा भाई। हाँ, और 5 साल तक तो पकाता रहा वो शेयर मेरे को। हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक महान शख्सियत का नाम है विजय केरिया। आज उनका पोर्टफोलियो 800 करोड़ रुपये की है। उनका खुद एक कंपनी है जिसका नाम है केरिया सिक्योरिटीज़। केरिया सिक्योरिटी जो एक फंड मैनेजर कंपनी है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। आज उनका पोर्टफोलियो 800 करोड़ रुपये की है। हाँ दोस्तों, शेयर बाज़ार ही एक ऐसी ही प्रक्रिया से गुजरती है। कभी दुख और सुख दोनों इसमें आते जाते रहते हैं। इसमें धैर्य रखना पड़ता है। अगर धैर्य के साथ आपको किसी भी स्टॉक्स में बिलीव है, उसको लंबे समय तक उसको होल्ड कीजिए। वो स्टॉक्स आपको इतना रिटर्न देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है
तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और किस टॉपिक पे फिर अगला वीडियो बनाए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।